अपनी जात दिखा दी चौधरी। ले आए पुलिस, चलो। सिंह, तुम यहाँ? हाँ। विक्रम सिंह कहाँ है? मालूम नहीं। विक्रम सिंह यहाँ आया था? हाँ। तुम उससे मिले? हाँ, मिला था। तुमने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं बताऊंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। सुमेर सिंह, आज से तुम अपने आप को पुलिस फोर्स से बर्खास्त समझो। वापस पहुंचते ही तुम्हारे ऑर्डर्स तुम्हें मिल जाएंगे। Bloody well, thank you. इसलिए? इस वर्दी से निजात दिलाने के लिए। देख लिया ठाकुर साहब, कितने विश्वास के काबिल हैं ये छोटे लोग। सरदार, कोई फौजी आ रहा है। आओ सुमेर बेटा, आओ। ये है कल्ला डाकू। इसे तो मैं अच्छी तरह जानूं चाचा, पर ये हमारे गांव में क्या कर रही है? बेटा, हम लोगों ने इन्हें बुलाया है गांव की जान माल की रक्षा के लिए। वाह चाचा वाह। बिल्ली ने दूध की रखवाली बिठाओगे, भेड़िए ने कहोगे कि भेड़ बकरी की देखभाल कर, शेर ने कहोगे कि गाय की रक्षा करे। ये कुत्ते सिर्फ लूटना जानते हैं, गांव की रक्षा करना ये क्या जाने। जवान संभाल सुमेर सिंह, हम थारे लोगों के कहने पे यहाँ आए हैं। आज इन गांव के बुजुर्गों के सदके तुम्हें जाने देता हूं। चला जा यहां से चाचा, इससे कह दो चला जा यहां से। कल्ला जी, आप चले जाइए। सुमेर गांव का बच्चा है, हम इसकी बात भी तो नहीं टाल सकते। मैं तो जाऊं सुमेर, पण थारे को भी देखांगा कब तक कानून का पल्लू पकड़े रखेगा। सुमेर बेटा, थारा खया तो कर दिया, पर गांव की रक्षा? चाचा, गांव की रक्षा हम खुद करेंगे, गांव वाले करेंगे। और गांव वालों एक बात सुन लो, जो डर गया सो मर गया। आज से हाथ जोड़ना बंद कर दो, हाथ उठाना शुरू करो। मैं तुम सबके साथ हूं। तू तो है सुमेर, पर समझो ठाकुर विक्रम सिंह सामने आ गया तो थारी दोस्ती मर चुकी है। मेरी दोस्ती मर गया है मेरे लिए विक्रम सिंह। एक के कह रही है सुमेर सिंह? नमस्कार ठाकुर साहब। आइए हनुमान सिंह जी, आइए आइए।
राजी आप अच्छे तो हैं। जिसे आप याद करें ठाकुर साहब, वो अच्छा ना भी हो तो भी अच्छा हो जाए। कहिए कैसे याद किया मुझे? हनुमान सिंह जी, खबर मिली है कि हमारे यहाँ के किसान तमाम अनाज चोरी करके ले गए और दूर पार की मंडी में बेचने गए हैं। अब उनकी हरकतों के लिए उन्हें वो सजा मिलनी चाहिए जो उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें। और वो काम हनुमान सिंह जी आप कर सकते हैं। मगर ठाकुर साहब, बात की बात, आप तो जानते हैं कि मेरे हाथ खुले नहीं, क्योंकि आपके कुंवर ठाकुर राजेंद्र सिंह मेरे अफसर हैं। हमने मंत्री जी से बात की है और आज कल में ही ऑर्डर आ जाएगा। फिर आपका हाथ रोकने वाला कोई नहीं होगा। डीएम साहब का ऑर्डर आ गया है। अब हम सब सालों को निकाल बाहर करेंगे और उनके घरों और खेतों पर कब्जा कर लेंगे। बस्ती वालों से चौकन्ने रहना, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। हनुमान सिंह जी, ये क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं आप? वही जो आपने सुना। आप ऐसा नहीं करेंगे, ये इंसानियत के खिलाफ है। लगता है कि पुलिस फोर्स में आकर आप गलत पेशे में आ गए हैं। हनुमान सिंह, आप मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। बात की बात राजेंद्र सिंह साहब, मेरा ख्याल है आपको अभी तक ऑर्डर्स की कॉपी नहीं मिली। कैसा ऑर्डर? एक नजर डाल लीजिए। मेरा तबादला हो गया? मगर क्यों? ठाकुर साहब, अब आपका चार्ज हनुमंत सिंह लेंगे। बुलशिट। खम्मा गणी साहब। बहू, आप भी जा रही हैं क्या? जी हाँ। देखिए, आप राजन की पत्नी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हैं और इस घर की रौनक कम करने का आपको कोई अधिकार नहीं। जी। शायद इस घर की यही इच्छा है बा साहब कि हम यहां से चले जाएं। हम आपका मतलब नहीं समझे। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा तबादला ही क्यों होता? ओह, लगता है कि आपके कान भर दिए गए हैं। जी हां, सच्चाई से। इसलिए कि बा साहब के मुंह से निकला हुआ हर शब्द सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होता। और सच्चाई यह भी है कि हमें अपने बच्चों से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। आप भी विश्वास कीजिए बा साहब, अगर मैंने प्यार किया है तो आपके और मां के चरणों से, स्वर्गवासी देवन से और विक्रम दादा से। मगर अपनी वर्दी और अपनी ईमानदारी से ज्यादा नहीं। गुस्ताखी माफ बा साहब, आपको भी अपनी औलाद से ज्यादा अपनी आन प्यारी है। राजन, क्षमा चाहूंगा बा साहब, लेकिन सच कहने की भी शिक्षा आपने ही दी है। चलो। निकाल बाहर करो सबको और कब्जा कर लो घरों और खेतों पर। जाओ।
शांत हो जाओ। अरे मैं लुट गए, बर्बाद हो गए। ये कैसो कानून है कि सारे गांव वाले ने घर से बाहर कर दियो। कुछ करो सरपंच जी, अब तो थारो ही आसरा है। हुकुम एक एक गैर कर दिया। तुम तो गांव के सरपंच हो, तुम्हें नहीं मालूम कि ठाकुर का सारा अनाज चोरी करके बिकने गया है? कहाँ है वो गांव के बदमाश छोरे? रखिया दादा, कहा ना बोले हुकुम। पर जानो जमीना का कानून भी तो पास हो गया। पर जमीनें उनके नाम तो नहीं हुई। हुकुम, ये तुम्हें भी मालूम है। उस घर में एक औरत है जो निकलने से इनकार कर रही है और मारने दौड़ती है। हुकुम, चल भाग, तू कौन है मुझे हमारे घर से निकालने वाला? जाता है कि नहीं? दफा हो जाए यहाँ से। देखो किसने माँ का दूध पिया है जो मरने मारे मर्द के घर से निकालेगा। ए, कौन है तेरा खसम? ये सुमेर सिंह की औरत है। हुकुम, ए, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी, मारे मर्द का घर है। खोलती है कि नहीं? खोल दरवाजा। ए, खोल, खोल। चोर की लुगाई होकर कानून पे हाथ उठाती है। मुंह संभाल के बात कर। किसको चोर बोला? उसी को जो चोरी का माल बेचने गया है। रोकड़ा लेकर आएगा तो गहने बनवाएगी ना तू उसके? कहां कहां पहनेगी जरा बता तो। मत मारिए थानेदार जी, मत मारिए। आ बिटिया पेट से। सुमेरा था। वो हनुमान सिंह ने सब लोगों को घर से निकाल दिया। क्या? सब लोग रास्ते पे पड़े हैं। ए किसना जी, मैं अभी कभी गांव जा रही हूँ। अनाज बेच के जल्दी गांव पहुंचना और भीड़ में ख्याल रखना सबका। सब क्या हो गया सरपंच? ये सब क्या हुआ? सबका घर जायदाद खेत जब्त कर लिया, पूरी तरह निकाल दिया घरा से। कौन था वो? अरे वही बागड़ बिल्ला ठाकुर हनुमंत सिंह। पूरी फौज की फौज लेकर आ गया। और तुम तमाशा देखते रहे? अरे मन ने तो बहुत हाथ पैर जोड़या, पर वो तो मन ने भी खरी कोटी सुना गया। हनुमंत सिंह, अब मैं तन्ने ना छोड़ूं। सुमेर बेटा, हम तो लुट गए। सब ठीक हो जाएगा चाचा, सब ठीक हो जाएगा। जिंदा कहाँ है? जिंदा मन ने नहीं देखा। नहीं देखा। कमली, जिंदा कहाँ है? मने खबर को नहीं। क्या कर रही हो तुम? जिन्ना, जिन्ना। सुमेर, तू आ गया बेटा? मेरी जिंदा कहाँ है? वो यहीं कहीं होगी बेटा। वो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक ही है। तो फिर बीमार कौन है? बीमार कोई नहीं। मुझसे तू कुछ छुपा रही है मौसी? तू कुछ छुपा रही है मुझसे? वो राक्षस सबको घर से निकाल दियो। बिटिया ने निकलने से इनकार कर दियो तो उसने बहुत मारा। बिटिया गिर गई और उसका पेट भी गिर गया। जिन्ना, जिन्ना। सुमेर, सुमेर। जिन्ना, ना जिन्ना, नहीं, नहीं जिन्ना, ना, नहीं रोना जिन्ना, ना, जिन्ना ना,
मैंने सब सुन लिया जिन्ना, मैं सब जानू। तू रो मत जिन्ना। तू मने चुप करावे सुमेर, मने सजा दे। जे तारे मन में आवे मने सजा दे। मैं तारे गुनहगार हूं। ना जिन्ना, ना जिन्ना, तू मारी गुनहगार नहीं थी। मारी गुनहगार तू नहीं। मारा गुनहगार कौन है मैं जानू जिन्ना, मैं जानू उसे। और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिन्ना, मैं उसे ना छोड़ूं।